हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टूर विद एसपी रावत में। और मैं हूं एसपी रावत। आज हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड इट इज हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिकली height and distance is an application of trigonometry, where using trigonometric ratios we calculate either height or distance or both. कैसे काम करता है इसको समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिर से एक बार और एक ट्रायंगल के बारे में। एक ट्रायंगल को लेकर हम लोग चलते हैं बच्चों। तो लीजिए, हमने एक ट्रायंगल यहां पर बनाया और ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और ये है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, हमने समझा कि ये जो लाइन है, ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के सामने हाइट ये साइड अपोजिट होती है। ये है हमारे पास साइड अपोजिट। हमने देखा ये एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। चलिए इसे h से डिनोट करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर हमें कुछ बातें और इंक्लूड करनी पड़ेगी अगले नॉलेज को लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें और क्या बातें समझनी होगी। सबसे पहले अब हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं, इन्हीं बातों को है वही बातें लेकिन कुछ नए नामों के साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे अब हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल आपके पास ही है। और अगर हम देखें कि इसके सामने हम लोग ये लीजिए हमने एक और यहां पर एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करा, और ये डॉटेड लाइन क्या है, ये इसके पैरेलल है और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके सर। ये सब कुछ वही है लेकिन कुछ नई बातों के साथ आपको इसमें समझा रहे हैं। अब अगर देखते हैं कि सपोज करिए कि कोई पर्सन यहां पर है और उसे यहां ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ए लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर वो देखता है, यहां से देखना स्टार्ट करता है, और जब वो देखना स्टार्ट करता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल, और जब वहां से ऊपर की तरफ देखता है तो एक एंगल फॉर्म होगा और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जिसे आप पहले थीटा कह रहे थे, एक्चुअली अब ये थीटा बनेगा यहां पर जो पर्सन है उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखने पे, यानी किस जगह पर, किस लेवल पर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है उसके देखने के हिसाब से। और जब एक एंगल फॉर्म होगा तो इस एंगल को, जिसे अभी तक हम थीटा कहते थे, अब इसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज सिंपली इट इज एन एंगल formed when an object is observed from the horizontal level। एक हॉरिजॉन्टल लेवल से जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये जो लाइन बनी, सर ये लाइन क्या है, एच, इस लाइन को भी हम नाम दे देते हैं, इससे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। ये हमारी साइट की लाइन है, यानी जहां हम देख रहे हैं उस साइड की लाइन है। लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों के बीच में एक एंगल होगा, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। लेकिन इस सिचुएशन ऐसे भी तो हो सकती है कि कोई यहां से और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ हो, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां है और फिर हम उसे देखते हैं तो इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अगर हम इसका उल्टा देखें कि कोई पर्सन यहां है और यहां से वो नीचे की तरफ यहां देखता है तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, और इस एंगल को भी तो हम लोग थीटा, या इसे कह सकते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुल मिलाकर अब कंक्लूड करें तो यहां पे दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए।
उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल। यही हॉरिजॉन्टल लेवल हम यहां भी बता सकते हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये जो साइड अपोजिट है ये हमारे लिए एक हाइट यानी कि एक हाइट है अभी भी, और ये जो लाइन थी ये जो हम अभी तक इसे हाइपोटेन्यूज कहते थे, ये लाइन ऑफ साइट है, यानी यहां से ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहां से हम नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं यानी कि लाइन ऑफ साइट अगर इस तरह से देखी जा रही है तो यहां पर भी एक एंगल क्रिएट होगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुल मिलाकर इतनी सी बात है और अब इसी में बात आएगी कि आपको या तो ये डिस्टेंस निकालना होगा या तो आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा या फिर आपको ये हाइट निकालनी होगी, और इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपको कैलकुलेट करना है, इसका एक अल्टीमेट फॉर्मूला मैं अगर आपको दूं तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आप रखिए ऊपर, रिक्वायरमेंट अपॉन गिवन साइड गिवन रिक्वायरमेंट अपॉन गिवन हाइट और डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और इसके बाद हमें जो भी कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सर हमें गिवन है BC, ओके गिवन है BC, ठीक है, तो जो गिवन है उसे अपॉन में रखिए, BC गिवन है, सर BC रखा। हमें कैलकुलेट करना है AC, ओके AC हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है। और AC अपॉन जैसे हमने BC करा, AC अपॉन BC जैसे हमने लिखा तो दिस मींस यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन में, हाइपोटेन्यूज अपॉन में एडजेसेंट साइड, और सिंपली कह सकते हैं आप लोग बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब हुआ कि दिस इज सेक थीटा और यहां एंगल है थीटा। और इस तरीके से फिर हम लोग AC कैलकुलेट करना है तो BC इंटू सेक थीटा, और हम कैलकुलेट कर सकते। सर सपोज ऐसा हो कि हमें कैलकुलेट करना है AB, ओके AB हमें गिवन है BC, ओके गिवन है BC अपॉन में एंगल थीटा है तो AB अपॉन BC दैट इज tan थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में tan बनता है, और AB अपॉन BC दैट इज tan एंड tan थीटा, और ये आपके पास tan थीटा है। फिर अगर आपको AB की रिक्वायरमेंट है तो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है, जो गिवन है उसे अपॉन में रखना, और फिर देखिए कौन सा रेशो फॉर्म होता है, और जो रेशो फॉर्म होगा उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोग इस हाइट या डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये काम करता है। तो एक बार लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो भी यहां पे कवर अप कर ले। हम यहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ऐसे होंगे AB विच इज साइड अपोजिट, और इस केस में हमारी ये हाइट है, AB अपॉन में AC दैट इज साइन थीटा, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा दैट इज AC अपॉन AB। अगर हम बात करें BC अपॉन AC तो ये हमारा कॉस थीटा, या हम कहें कि सेक थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू tan थीटा, और अगर हम लोग कॉट थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो BC अपॉन AB होगा, और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम करते हैं। इनसे रिलेटेड डिटेल क्लास ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आप लोग यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जरूर उन क्लासेस को भी देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व की जाती है
हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक टावर है, ये टावर का टॉप है। ये टावर से और यहां तक एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 30 मीटर आपको गिवन है। और यहां से जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो भी 30 डिग्री है। अब आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग टावर की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, और ये यहां पर राइट एंगल होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सपोज टावर बी ए बी, डिस्टेंस ऑफ पर्सन ऑब्जर्विंग टॉप ऑफ टावर is given 30 meters and angle of elevation equals to 30 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ टावर। इट मीन्स we have to calculate AB. Now AB हमने बेटे ऊपर रखा, जैसे कि आपको पता है। तो आपको तरीका बताया था कि AB जो रिक्वायरमेंट है आप उसे ऊपर रखें, जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन को आप डिनोमिनेटर में रखें। तो 30 मीटर इक्वल्स टू AB अपॉन BC दैट इज tan थीटा। यहां आपका रेशियो बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है tan थीटा and theta that is 30 degree. Now AB equals to होगा 30 meters into tan 30 and tan 30 is 1 upon root 3. It means 30 into, अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करें तो 1 upon root 3 that is root 3 कुल मिलाकर 3 root 3 upon 3 that is 10 root 3 and this is 10 root 3 मीटर। ये आपके पास हाइट ऑफ टावर है। अगर अब आपको यहां पर रूट 3 की वैल्यू रखनी है तो इसकी वैल्यू 1.732 आप लोग पुट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। सो ए बी इज हाइट ऑफ टावर एंड विच इज 10 root 3 मीटर। रिक्वायरमेंट अपॉन गिवन इंफॉर्मेशन इनसे बनेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जब अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको यहां देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होगा। यानी यहां कभी भी आपको अपने इस लिमिटेशन से बाहर आना है कि आपको साइन के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है, कॉस के अंदर करनी है, टेन के अंदर, कुछ भी कैसे, जो रिक्वायरमेंट हो, जो गिवन हो, और कौन सा यहाँ एंगल बनेगा, चाहे वो साइन में बने, सेक में बने, कॉसेक में बने, कॉट में बने, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड का जो विड्थ है वो गिवन है आपको 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, यानी रोड के अंदर ही कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30 डिग्री respectively. Find the
हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट करना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दिस इज रोड, ओके, और अगर ये रोड है तो ये पोल है जो कि आइदर साइड ऑफ द रोड आर स्टैंडिंग। कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट है, लीजिए ये पॉइंट है, और अगर हमारे पास पॉइंट है तो सपोज पोल को हम नाम देते हैं ए बी और सी डी, दोनों की हाइट इक्वल है। कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक एंगल और ये दूसरा एंगल, जब हम इसे देखते हैं और जब हम इसे देखते हैं तो कुछ एंगल बनते हैं, और यहां पर एंगल बनता हमारा 60 डिग्री, जबकि यहां एंगल बनता हमारा 30 डिग्री, और ये दो एंगल हम लोगों ने बनाए। अब इस पॉइंट को भी नाम रख लेते हैं E। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए बी विच इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी या सी डी, और साथ में हमें कैलकुलेट करना है बी ई और ई डी, जबकि इसका टोटल जो डिस्टेंस है बच्चों वो गिवन है 80 मीटर। अब यहां पर हमारे पास है सपोज पोल बी ए बी एंड सी डी such that AB इक्वल्स टू है CD के। अब हमें E कोई पॉइंट है, E इज अ पॉइंट ऑन द रोड, और ये E एक पॉइंट है रोड के ऊपर जिससे ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी दैट इज सी डी क्या होगा, और हमें कैलकुलेट करना है बी ई डिस्टेंस और साथ में ई डी डिस्टेंस बी। ये दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि कोई मिड पॉइंट नहीं है। और अब हम लोग अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करें तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है उसे हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है आपका x, एंड देयरफॉर दिस डिस्टेंस, अगर पूरा डिस्टेंस 80 है और उसमें से इतना x है तो ये डिस्टेंस सर क्या होगा, इतना डिस्टेंस सर क्या होगा, ये होगा 80 माइनस x। तो बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ए बी, लीजिए ए बी अपॉन जो गिवन है। सर गिवन है हमें ये वाला डिस्टेंस, सर ये वाला डिस्टेंस, और ये तो राइट एंगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमें ए बी रिक्वायरमेंट है, बीई दैट इज एक्स इक्वल्स टू सर ए बी अपॉन बीई। ये क्या बन रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये टेन थीटा का है, तो दैट इज टेन थीटा। ओके, ए बी कैलकुलेट करना है सर, बीई ये गिवन है, ये हमारे पास है एक्स, बीई हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा एंड टेन 30 डिग्री। नाउ ए बी इक्वल्स टू होगा एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 3 एंड दैट इज एक्स अपॉन रूट 3। अब देखते हैं दूसरे रिलेशन से। अब हमारे पास सी डी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और सी डी गिवन क्या है सर, गिवन है हमारे पास 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स सी डी हमें कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 80 माइनस एक्स, ओके, इक्वल्स टू सर ये भी टेन थीटा बनता है, यस एब्सोल्युटली। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में ये टेन थीटा का फिर से रूल बनता है, रेशो बनता है, और इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। सर सी डी क्या होगा, सी डी इक्वल्स टू होगा 80 माइनस एक्स इंटू टेन 60 डिग्री दैट इज रूट 3। और इसका मतलब हमने एक और बात देखी, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, और हम लोग यहां से देख सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों के दोनों इक्वल है,
इसका मतलब है therefore AB equals to CD, therefore x upon root 3 equals to होगा 80 minus x into root 3. x equals to होगा 80 minus x and 3 into 3 root 3 into root 3, that is 3. x equals to 240 minus 3x, और अगर मैं इसे इधर लेकर आऊं तो 4x equals to 240 and therefore x equals to 60. तो x की वैल्यू आती है हमारी 60. सर अगर अब x 60 आया तो इसका मतलब है आपके पास BE डिस्टेंस बराबर है, BE डिस्टेंस इज 60 एंड therefore ED डिस्टेंस बराबर होगा 80 माइनस x, दैट इज 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20. तो ये होगा 60 मीटर, ये होगा 20 मीटर. नाउ सर AB भी तो कैलकुलेट करना है. यस, नाउ AB. अब अगर हम लोग बात करें AB कितना होगा सर, AB इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3, दैट इज x मीन्स 60 अपॉन रूट 3. और सर रेशनलाइज कर दें, लीजिए बेटे रेशनलाइज कीजिए, तो आपके पास 60 रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 20 रूट 3, ये इतने मीटर. और यही डिस्टेंस नाउ AB इक्वल्स टू CD है, इक्वल्स टू 20 रूट 3 मीटर. और इस तरह से आप लोग इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं. तो दोस्तों आज यहीं तक, लेकिन इसके बारे में और डिस्कशन जारी रहेगा. आप क्लासेस को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.